हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। आज हम लोग 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बातचीत का संपूर्ण एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ इसके अगले वीडियो में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे हम, चिंता मत लीजिएगा। और आप चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बढ़िया चैनल आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। आपको इस पर संपूर्ण हिंदी कराया जाएगा, प्लस इंग्लिश भी कराया जाएगा। इंग्लिश का सब्जेक्ट जो रहता है वो कराया जाएगा, प्लस ग्रामर में ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। सब सब्जेक्ट का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। आज का आप लोग का मोटिवेशनल स्पीच है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, इंसान वहीं जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। देखिए कितना अच्छा बात है। देखिए एक और पढ़ते हैं। देखिए, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वहीं जो अपनी तकदीर बदल ले। क्या कल क्या होगा कभी मत सोचो। ये मेरे दोस्तों, पढ़ाई में लगन रहो और मेहनत करो और अपनी मंजिल की ओर जाओ। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ पे अध्याय 12 का फर्स्ट है बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। आप इसके पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वहाँ पे लेखक के बारे में संपूर्ण एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं। आप उसको देख लीजिए, तब इस वीडियो को आप देखेंगे। यहाँ पे हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि इस पाठ में क्या क्या कहा गया है। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसे तो भी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें से वाक शक्ति भी एक है। यानी जो भगवान के द्वारा जो शक्तियाँ दी गई है हमें, जैसे चलने फिरने बोलने और सभी काम करने में, उसमें जो वाक शक्ति यानी जो बोलने की क्षमता होती है ना, वो भी एक है। यदि मनुष्य और इंद्रियों अपनी शक्तियों के अति अविकलन रहती और वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यदि बोलने की क्षमता न रहती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। सब लोग लूझ पूंझ से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, वो अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सकते। इस वाक शक्ति में अनेक फायदे में स्पीच और वक्ता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वो बड़े बड़े अंदाज में गिन कर पाँव रखता है, पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यवाचन या नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मंजिले चेयरमैन लेडीज एवं जेंटलमैन की बहुत सी स्तुतियाँ करावे और तब किसी वक्तृता का आरंभ करे, जहाँ कोई मर्म या नेक की चुटीली बात वक्ता महाशय से मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामोश ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिससे करतध्वनि अवश्य हो। देखिए यहाँ पे बातचीत और स्पीच के बीच में अंतर दिया गया है। जैसे बातचीत का मतलब हुआ जो हम किसी व्यक्ति से किस प्रकार बात कर रहे हैं, वो हमसे किस प्रकार बात करें, इसको हम बातचीत कहते हैं। और स्पीच में कुछ बनावटी भाषा बोला जाता है। जैसे देखते हैं जो कोई स्टेज पर आकर भाषण देता है, सबसे पहले जैसे हम ही लोग में कोई, जैसे आप ही लोग में कोई स्टेज पर भाषण देता है तो बोलता है, आदरणीय सभापति महोदय, गुरुजनों, शिक्षकों, भाइयों और बहनों, सादर प्रणाम।
इस तरह आपको बात करता है। मेरे प्यारे प्यारे छोटो भाइयों और बहनों, आप सभी का मेरा आशीर्वाद और बड़े भाइयों का मेरे ऊपर आशीर्वाद, ऐसा स्पीच में बोला जाता है ना। और खूब लंबी लंबी फेंका जाता है, जिस प्रकार नेता लोग फेंकते हैं। देखते हैं ना स्पीच में कितना लंबी लंबी फेंकते हैं, जब हम यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, कुछ नहीं होता है। इसको हम इस प्रकार के स्पीच कहा गया है, इससे स्पीच कहा गया है। और जो बातचीत हम जैसे लोगों के बीच में होती है, दो आदमी के बीच में होती है, जैसे का हाल बा हो, खइलह कि ना खइलह, कहाँ गए रहलह, का करत रहलह, ये देहाती भाषा में बोला जाता है। इसको देहाती भाषा में बोला जाता है। का कइलह, कहाँ रहलह तू। ठीक है, हम भी बिहार से हैं तो हम भी बोलते हैं भोजपुरी। ठीक है, तो आपको बातचीत और स्पीच में अंतर आ गया होगा, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में है, वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का ऐसा मौका है, न लोगों को कहने उड़ने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संकल्प कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़े। जैसे कोई दो आदमी बीच में बात कर रहा हो, उसमें कोई यानी चुटकुले का मतलब मजाक करने वाला बात आया तो उसमें हम हंस पड़े, उसी को चुटकुली कहा जाता है। मुस्कुराहट से ओठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले को मन में जोश और उत्साह पैदा कर देता है। घरेलू बातचीत रमनमे का ढंग है, उसमें स्पीच का संजीवनी बेकदर हो धक्के खाती है। स्पीच में जो स्पीच के लोग सुनते हैं, उससे हमारे देह में जोश जुनून आता है, हमें कर दिखाने की शक्ति आती है। जिस तरह आपको फर्स्ट जो मोटिवेशनल जो लाइन था उसको फर्स्ट हम चालू करने से पहले उस प्रकार स्पीच जो बोलता है ना, तो पूरा शरीर में मजबूती आ जाती है, जोश जुनून से भर जाता है। लेकिन जो बातचीत होती है ना, वो एक हंसी के समान होती है। जो मजाक किया जाता है हंसी के समान होती है, मनोरंजन के लिए बात किया जाता है, जिसे रमनामे कहते हैं। रमनामे मतलब मन लगना। घर की बातों में जैसे घर से आदमी से बात करते हैं तो मन लगाने के लिए बात करते हैं, या आप किसी लड़की या लड़का से बात करते हैं, आपकी जो फ्रेंड है उससे मन लगाने के लिए ही बात करते हैं। सिंपली यहाँ पे वही कहा गया है। अगला पैराग्राफ में देखिए क्या कहा गया है। जहाँ आदमी अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत भी अनेक अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का एक खास तरह का मज़ा है, जिससे बातचीत करने से लत लग जाती है। वो इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं, अपना बड़ा हर्ज कर देना पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। रविशंकर क्रूसो का किस्सा बहुतों ने पढ़ा होगा कि 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से बोली सुनी। आपको ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। यहाँ से यहाँ तक आप इसको ध्यान से देख लीजिए। कुत्ता बिल्ली आदि जानवर कितने वर्षों बाद रॉबिन्सन क्रूसो मुख देखने को नहीं मिला था 16 वर्षों तक, और उसने किससे पहली बात सुनाई थी, तो फ्राइडे के मुंह से पहली बात सुनी थी। देखिए यहाँ इसका मतलब होगा, यहाँ से पढ़ा है ना, इसका मतलब होगा जिस प्रकार खाने पीने चलने में भगवान हमें शक्ति प्रदान किए हैं, उसी प्रकार बोलने में भी शक्ति प्रदान की है। और सोचिए अगर हमारे अंदर अगर बोलने की क्षमता ना होती तो क्या होता, गूंगी पूरी सृष्टि गूंगी दिखाई पड़ती। इसका कुछ कल्पना नहीं किया जा सकता है। जहाँ लोग रहते हैं वहाँ मन मार कर बैठे रहते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। क्या होता है इस दुनिया संसार का कुछ पता नहीं। और हमारे दिल में जो मवाद जमा रहता है ना, वो बातचीत के जरिए उड़ जाता है, बातचीत के जरिए उड़ जाता है। चलिए और जो बोलने की जिसको आदत लग जाती है, इसमें खाना पीना छोड़ देता है। देखते हैं जैसे गांव में कोई व्यक्ति
दो व्यक्ति के बातचीत करता है तो वह 1 बजा देगा 2 बजा देगा, लेकिन खाना खाने नहीं आना। बातचीत का जिसको लत लग जाती नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है तो बहुत ख़राब भी चीज़ है बातचीत। सही व्यक्ति से हुआ तो बहुत बढ़िया, गलत व्यक्ति से हुआ तो बहुत ख़राब। तो आपको हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बता रहे थे। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा फ्राइडे से मुक्त है, किधर गया, रॉबिन्सन क्रूसो का खिस्सा। रॉबिन्सन क्रूसो ने किसके मुंह से पहला शब्द निकलते हैं? इसका आंसर होगा फ्राइडे के मुंह से। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। इसका नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है देखिए। रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ कि मानो उसके नए सिरे पर फिर से आदमी का चूल्हा पाया है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति कहाँ तक लुभा देने की ताकत होती है। केवल पत्र व्यवहार कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ कि उसमें उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अध्यात्मिक भाव रूप से प्रकट करना और उसका आशय प्रकट ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा सकता है। सच है कि जब मनुष्य की बोलता नहीं तो उसका गुण दोष का पता नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। बहुत ही उचित जान पड़ता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, बातचीत किसी के मन को इतना लुभा सकता है कि आप उसे, कोई व्यक्ति अगर कितना भी खराब हो ना, तो आपके व्यवहार अच्छे होंगे ना, तो आप उसे अच्छा से बात करके अपना काम निकाल सकते हैं। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेमिका से बात करता है, कितना उसको आनंद आता है। दिन भर बात करेगा, रात भर बात करेगा, और उसी को बोल दीजिए ना काम करने के लिए तो कहेगा नहीं करेंगे। बाबू से अपने कहेगा नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, गुस्सा हो जाएगा। और ये बेन जॉनसन का मानना था जो बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार का पता चलता है। यह बात सही है। अगर मान लीजिए कि अगर आपके जो सामने खड़ा है वो लड़का है वो लड़की हो, और वो बोलेगा तब ना उसके गुण दोष के बारे में पता चलेगा। अगर वो नहीं बोलेगा तो कहाँ से उसके गुण दोष के बारे में पता चल जाएगा। बोलने से बोलेगा तो वो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा है उसके अंदर क्या भाव है सब पता चल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उसकी जमानत मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असली बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है। इसका तात्पर्य होगा कि जब 2 आदमी होते हैं तब अपना दिल खोलकर एक दूसरे से खोलते हैं। जब 3 हुए तो 2 की बात कोसों दूर हो गई। कहाँ भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, और दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी ने आ जाते हैं तो दोनों बातचीत का निराशन हो बैठते और अपना निपट मूर्ख अज्ञानी समझ लेंगे। देखिए इसका अर्थ हुआ कि एडिसन जी मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच में हो सकती है, सिर्फ 2 लोगों के बीच में हो सकती है। या अपना दिल खोल कर बात करते हैं, यार वो कितना अच्छी है, वो हमको चाहिए, वो कितना अच्छा है, उसे ये काम करना है, उसे यह करवाना है, कितना अच्छा है। 2 व्यक्ति कितना बढ़िया से बात। और देखिए अगर 2 दोस्त अपने में बात कर रहा होगा ना, अगर तीसरा दोस्त वहाँ पे आ जाएगा ना तो गारंटी अपना टॉपिक ही बदल देगा। वो अपना टॉपिक ही बदल देगा। और दो लोगों के बीच में असल बातचीत होती है, 3 लोगों के बीच में जो अंगूठी के नख के बराबर बात होती है, 4 लोगों के बीच में फॉर्मेलिटी के लिए बात की जाती है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन आसपास रखे जाते हैं तो एक का असर दूसरे में पहुंचता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक गुप्त असर दूसरे पर भी पहुंचता है। जैसे गर्म दूध को ठंडे पानी के
बर्तने के आसपास रखिएगा तो दूध भी ठंडा हो जाएगा। इसका असर पड़ा ना। उसी प्रकार अगर दो व्यक्ति बैठे हों और बात कर रहे हों, बात नहीं कर रहे हों, तो तीसरा व्यक्ति पर भी असर पड़ेगा, उसको चुप रहने के लिए कहेगा। चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने के कौन कहे, एक शरीर विद्युत दूसरे प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन स्वीकार करेगा। वस्तुतः अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो कि एक श्रेणी त्रिकोण बन गया हो। तीनों चित्त मानो एक कोण और तीनों की मनोवृत्ति का प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। सही बात है, आप इसका अर्थ मिला सकते हैं। वह 3 बार भी बात करता है तो इसकी बात जो है ना त्रिकोण की ओर, बात सही कहा गया है। जब 6 कानों में कोई आवाज़ पड़ती है ना, वो गांव नहीं, शहर नहीं, पूरा देश जान जाता है। अगर 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में बात हुआ ना तो वह बात लगभग सारा आदमी जान जाता है। जिसे नहीं जानना होगा ना वही